हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल जी के मस्ती में आप सभी का स्वागत है। कल हम आपको बताए थे व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। आज हम आपको बताएंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो आपका जो उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। वो कौन कौन है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है और विदेशज है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और मेरे YouTube चैनल जी के मस्ती पे बने रहिएगा। आज का मेरा ये टॉपिक है तत्सम। शब्द विचार में आज क्या पढ़ेंगे हम? तत्सम। ये आपका चौथा वीडियो है। एक और इसके बाद छोटा सा वीडियो आएगा जिसमें इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे। चलिए आज हम देखते हैं तत्सम। तत्सम किसे कहते हैं या तत्सम का डिफिनीशन क्या होता है, हम आपको बताते हैं। तत्सम ये मूल शब्द है। तत्सम क्या है? मूल शब्द है जो ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। तत्सम शब्द में बोला जा रहा है तत्सम वे मूल शब्द हैं जो ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, उसे तत्सम कहते हैं। जैसे अगर कुछ भी हम लिखे, अंक लिखे, अंकुर लिखे, आधार लिखे, ईर्ष्या लिखे, इंद्रधनुष लिखे, ये सब क्या है? ये तत्सम शब्द है, ठीक है। यहाँ पे लिखे हैं अंक। अंक क्या है? तत्सम शब्द। अंकुर ये भी तत्सम है। आधार क्या है? तत्सम है। ईर्ष्या है, इंद्रधनुष है, ईश है, इत्यादि। ऐसे बहुत से सारे वर्ड हैं जिसको क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। उसके आगे लिखे हैं तद्भव। 2 नंबर पे क्या आता है? तद्भव। तो तद्भव शब्द किसे कहते हैं? वो है आपका हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के, क्या लिखे हैं? हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे जब तत्सम का जो बिगड़ा रूप होता है उसको क्या बोलते हैं? हम तद्भव बोलते हैं। इस तरफ लिखे हैं हम तत्सम। क्या लिखे हैं? तत्सम। और यहाँ पे लिखे हैं तद्भव। तत्सम से जो शब्द बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं। यहाँ पे लिखे हैं अंक, तो क्या है? तत्सम शब्द है। उसका तद्भव क्या होगा? तो होगा आंख। क्या होगा? आंख। उसके आगे लिखे हैं अंगोछा। क्या लिखे हैं? अंगोछ, ठीक है। लेकिन उसका तद्भव क्या होगा? अंगोछा। उसके नीचे लिखे हैं अष्ट। क्या है? तत्सम शब्द है। अगर उसका हम तद्भव बनाएंगे तो क्या होगा? 8। क्या हो जाएगा? 8। उसके बाद है ओठ। क्या लिखा है? ओठ। जो हम लोग ओठ बोलते हैं ये कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। और इसका जो तद्भव शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? तो आइए बताते हैं। ओठ क्या है? ओठ। और क्या है? एक और होठ। इसका 2 शब्द बन जाता है। ओष्ठ जो लिखे हैं उसका कौन कौन से शब्द बनते हैं? ओठ और होठ। चलिए उसके आगे है आपका 3 नंबर जो टॉपिक है देशज। कौन सा टॉपिक है? देशज। देशज किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कोई भी भाषा हम बोलते हैं, जो अपने देश का भाषा होता है उसको क्या बोलते हैं? देशज बोलते हैं। यहाँ पे लिखे हैं अपने ही देश में बोल चाल से जो उत्पन्न शब्द को देशज कहते हैं। जो उत्पन्न शब्द है, जो भाषा है हमारे देश का, उसको क्या बोलते हैं? हम देशज बोलते हैं। अपने ही देश में बोल चाल से जो शब्द उत्पन्न होते हैं, शब्द को
देशज कहते हैं। जैसे में अंगोरा, ये अपने देश का भाषा है। अकड़ा, अटकन, वटकन, कबड्डी, कुत्ता, खच्चर, पोता इत्यादि बहुत सारे और वर्ड हैं, लेकिन 4-4, 5-5 करके हम आपको बता रहे हैं। तो ये आपका कौन सा शब्द है? देशज है। ठीक है, ये अपने देश में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। उसके आगे लिखे हैं विदेशज। जो 4 नंबर आपका टॉपिक है क्या है? विदेशज। विदेशज का डिफिनेशन क्या होता है? लिखे विदेशी भाषा से आए जो शब्द, क्या है? विदेशी भाषा से आए जो शब्द हम बोलते हैं उसे विदेशज कहते हैं। जो विदेश से भाषा आया हुआ है हमारे देश में, उस शब्द को अगर हम बोलते हैं, उस शब्द को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे विदेशज। जैसे में हम लिखे हैं अपील। अपील ये अपने देश की भाषा नहीं है, अदर कंट्री का है। ठीक है। अल्कोहल ये भी है। ऑक्सीजन, ऑपरेशन, इंजीनियर, गवर्नर, जर्सी, पोस्ट इत्यादि बहुत सारी शब्द हैं जो विदेश से आए हुए हमारे देश में बोले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? विदेशज कहते हैं। उसके बाद है आपका, जो हम तो आपको 3 के आधार पर बता दिए हैं। किस किस के आधार पर? अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? तो आपके अर्थ के आधार पर 2 होते हैं, सार्थक और निरार्थक शब्द। उसके आगे हम आपको बताए थे व्युत्पत्ति। क्या बताए थे? जो आपका व्युत्पत्ति के आधार पर कितने शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, 2 ये हो गया आपका। तीसरा में हम आपको ये बताए हैं उत्पत्ति के आधार पर। जो आपके उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर आपका कितना भेद होता है? तो 4 होता है। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। उसके बाद आपका आता है जो 4 नंबर है, वो है आपका क्या है? इसके 2-3 वीडियो में भी बता दिए हैं। वो है आपका रूपांतर के आधार पर। 3 आपका हो गया है, अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। अब इसके अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे रूपांतर के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से शब्द हैं? वो है आपका विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अगले वीडियो में हम न बताकर हम चाहते हैं कि आपको इसी वीडियो में बता दें। ठीक है, तो बताइए देते हैं, देख लीजिए। लो, आपको बता रहे थे हम क्या बताने के लिए? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। यहाँ पे लिखे थे रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इसके अगले वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं आपको इसी में बता देता हूं। ठीक है ना। यहाँ पे लिखे हैं विकारी शब्द। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं? लिखे हैं जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपने रूप में बदलते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द लिंग, वचन और पुरुष कारक के अनुसार क्या होते हैं? अपने रूप में बदलते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं। इसे क्या लिखे? इसके ऐसे शब्द भेद हैं। जो इसका शब्द भेद है विकारी शब्द का, वो कौन कौन सा भेद है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। तो ये आपका क्या है? सब ये विकारी शब्द हैं। उसके आगे लिखे हैं अविकारी शब्द। अविकारी का क्या मतलब होता है? अविकारी शब्द वे शब्द है या जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार
किसके अनुसार? कारक के अनुसार अपने शब्दों में नहीं बदलते हैं उसे अभिकारी शब्द कहते हैं। अभिकारी शब्द किसे कहते हैं? लिखे हैं यहाँ पे, जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष